उसकी घटिया हरकत की वजह पूछने गया था। कौन सी हरकत? क्यों, आपको नहीं बताया उसने? नहीं, वो तो सिर्फ ज़ारो कतार रो रही थी और उसने कहा कि तुमने उसकी बहुत बेइज्जती की है। इसी काबिल है वो। अगर मेरी बहन ना होती ना तो उसकी ऐसी हालत करता कि याद करती वो। शर्म करो जरा, तुम्हारी अकलौती बहन है वो और तुम उसके दुश्मन बने बैठे हो। शर्म आती है मुझे उसे अपनी बहन कहते हुए। जरा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। आपकी इसी ढील की वजह से मामा उसे शय मिलती है। शी इज अ क्रिमिनल माइंडेड। होश में रहो जरा, तुम दिमाग ठीक है तुम्हारा? अगर आपने उसको तमीज सिखाई होती ना और अच्छाई बुराई में फर्क सिखाया होता तो आज उसका दिमाग खराब ना होता। आपने सिर्फ उसको फरियाल से नफरत और हसद करना सिखाया है। अपनी माँ को इल्जाम दे रहे हो तुम ही हो वो जो आज तक गैरों की वजह से अपने घर वालों को बेइज्जत करते आए हो। आप जानती भी हैं क्या किया उसने? उसने फरियाल की और मेरी पुरानी फोटोज उसके मंगेतर को फॉरवर्ड की हैं। पता है आपको क्या मतलब है इसका? वो चाहती ही नहीं है कि फरियाल की कहीं शादी हो। पहले उसने खुद शहराम से शादी कर ली और अब फरियाल की शादी नहीं होने दे रही। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? आपको अभी भी सबूत की जरूरत है? यानी वो सारी तस्वीरें जीनिया के मोबाइल से आई हैं। जिनिया बहुत चालाक लड़की है, कच्ची गोले नहीं खेलती वो। बस कर दो मेरा हाथ। आप उसकी वजह से मुझ पे हाथ उठाएंगी, अपने इकलौते बेटे पे। यानी वो सारी तस्वीरें जीनिया के मोबाइल से आई हैं। बस कर दो मेरा हाथ। हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये सब जीनिया की वजह से हुआ है। ना मैं जरार पे हाथ उठाती, ना वो इस तरह घर छोड़ के जाता। या अल्लाह, या अल्लाह। शहराम, और कितना टाइम है? बस थोड़ा सा रह गया। वही डॉक्टर आयला के साथ अपॉइंटमेंट है। आपके कपड़े रेडी कर दिए हैं, आप फ्री हो जाएं तो मैं भी चेंज कर लूं। हाँ, लेट हो गया। चलो, तुम्हारी मामा की कॉल है। हेलो हेलो शहराम बेटा। आंटी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? जरार का एक्सीडेंट हो गया, उसका ऑपरेशन हो रहा है। जीनिया को बता देना। ओह अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में आप लोग? हम आते हैं। ठीक है। क्या हुआ है? जरार का एक्सीडेंट हो गया, वो ऑपरेशन थिएटर में। आंटी की कॉल थी, बहुत रो रही हैं वो। चले वहां पे? लेकिन हमारी तो अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट कैंसिल भी तो हो सकता है। जीनिया, जीनिया तुम्हारा भाई ऑपरेशन थिएटर में, उसका ऑपरेशन चल रहा है। तुम्हारी मामा रो रही थी। कैसी बहन हो, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है? एक बार मेरे पैर में चोट लगी थी। शांजे ने दिन रात मेरी खिदमत की, मेरे पास से उठ के नहीं जा रही थी वो। इतना ख्याल रखा मेरा। और एक तुम हो। मुझे किसी के साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शांजे नहीं हूँ, जीनिया हूँ। चले हॉस्पिटल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरियाल, कैसी हैं आप? महक, क्या तुम्हें पता चला जरार का एक्सीडेंट हो गया है? ये क्या कह रही हैं आप? जरार कहाँ है? हॉस्पिटल में है, सीमा खाला बता कर गई है। तुम प्लीज जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
जरार कैसे है? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम मेरे और मेरे बच्चे के दुश्मन हो। तुम सब इकट्ठी हो गई यहाँ क्या करने के लिए आई हो? और तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे जरार ने तुम्हें कितना रोका था, कितना तड़पा वो, मगर तुम नहीं रुकी ना, खुद चली गई थी ना उसे छोड़ के। अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। आपने हमारा ताल्लुक खराब किया था। जरार मेरा शौहर है और हमेशा रहेगा। जाओ यहाँ से। अम्मी कुछ तो ख्याल करें, हॉस्पिटल है ये। महक आपकी बहू और जरार की बीवी। जरार की बीवी? तुम और तुम्हारी माँ ने मिलके ना जबरदस्ती इसको जरार की बीवी बनाया, वरना मैं इस नीच की तरफ आंख उठा के भी ना देखूं। भाभी, आपने और जीनिया ने हमेशा मुझ पर और फरियाल पर जुल्म किया है। आखिर क्या कसूर है मेरी बच्ची का? जरार की खुशी और उसकी मोहब्बत महक थी, और वो तो आप अपनी खुशी से उसको देना नहीं चाहती थी। हमने उसे वो खुशी दे दी तो क्या गुनाह कर दिया है? हमारा तो इसमें कोई फायदा नहीं था ना। मगर आपके सीने में तो माँ का दिल है ही नहीं, पत्थर है, पत्थर। पहले आपने जरार और महक के दरमियान फासले पैदा किए, गलतफहमियां डाली, और अब मियाँ बीवी के बीच दरार डाल के उन्हें जुदा करना चाहती हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करे। ये दोनों इतनी जालिम औरतें हैं। इन्होंने मुझे फरियाल के खिलाफ भड़काकर मेरे और जरार के बीच में झगड़े करवाए, और जब मुझे फरियाल और जरार के रिश्ते की हकीकत मालूम हो गई तो इन्होंने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। झूठ है ये, झूठ है ये सब। आप सबसे बड़ी झूठी है। आपने जरार के सामने भी अल्लाह की झूठी कसम खा ली थी। बस कर दे भाभी, ये जुल्म और ज्यादतियां। क्या लगता है आपको आपने कभी अल्लाह के सामने पेश नहीं होना? मैंने क्या किया है भाई? तुम तो जाओ यहाँ से, जाओ, चलो जाओ अपनी बेटी को लो और जाओ यहाँ से। चलो बेटा, वैसे भी इस फितनेबाज औरत के मुंह लगने की तो जरूरत ही नहीं है। जरार तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। इंशाल्लाह तुम्हें तुम देख लोगे। चलो जाओ यहाँ से, लो अपनी बेटी को, जाओ जाओ ना यहाँ से, अब जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीनिया, तुम ये अपने ओछे हथकंडे बंद कर दो। ये जो तुम फिरोज को फरियाल और जरार की तस्वीरें दिखा के फितना फैलाने की कोशिश कर रही हो ना, इसके लिए तो तुम्हें अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। मुझ पे झूठे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है चाची। चले शहरान। जो चीखने चिल्लाने से ना तुम्हारा झूठ नहीं छुपेगा। चलो बेटा। अब जाहिर है भाई, दुश्मन है हमारे ये, जानते हो ना तुम, ये दुश्मन है हमारे। और दुश्मनों का क्या काम होता है? दुश्मनों का तो काम यही है, इल्जाम, बहतान तराशी। शहराम, आप इन सब की बातों पे यकीन मत करें, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। जरार कैसा है? पता नहीं बेटा, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, बस दुआ करो उसके लिए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है, तुम आंटी के साथ रुक जाओ। ठीक है। मॉम यार, कब से मैं शहराम से ये सब कुछ छुपा रही हूँ, आज सब कुछ खुल के सामने आ गया। ये सारा तमाशा यहाँ पे हॉस्पिटल में करने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करूं? और जीनिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे और जरार के दरमियान इतनी नाराजगी हुई कि वो घर से चला गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सब चीजों का इल्जाम आप मुझे ही दे दिया करें। मैं शहराम को कैसे क्लियर करूंगी? तुम माँ बेटियों ने जबरदस्ती इसको जरार की बीवी बनाया, वरना मैं इस नीच की तरफ आंख उठा के भी ना देखूं। मिस फरियाल जैसी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की को थप्पड़ लगते देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो इतनी बदतमीजी डिजर्व नहीं करती हैं। सीरत आंटी ने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। भाभी, आपने और जीनिया ने हमेशा मुझ पर और फरियाल पर जुल्म किया है। आखिर क्या कसूर है मेरी बच्ची का? जीनिया ने फरियाल के साथ क्या ज्यादतियां की हैं? उसने तो कभी मेरे सामने फरियाल का जिक्र तक नहीं किया। तुम फरियाल से हसद करती हो, अब तो उसकी जान छोड़ दो।
वो जितनी बेसर इंसान है तुम उतनी ही बड़ी फितना हो। ये जो तुम फिरोज को फरियाल और जरार की तस्वीरें दिखा के फितना फैलाने की कोशिश कर रही हो ना, इसके लिए तो तुम्हें अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। जीनिया के झूठ भी सामने आने लगे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था जीनिया और सीरत आंटी इस कदर झूठ बोलती हैं और बेजरर लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां करती हैं। कितने भयानक चेहरे हैं इनके।